फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है वो है जितिया के पारण के दिन का और रात भर की भूख प्यास निर्जला व्रत 24 से 36 घंटे का जो रहा हमारा, वो बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि इस बार ना भूख प्यास उतनी ज़्यादा किसी को नहीं सताई और मुझे तो अभी तक ना लग ही नहीं रहा है कि मैं भूखी भी हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया। हाँ, हल्की-हल्की सी जो थी ना भूख की एहसास हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने घंटे से जो हैं, हम जो हैं सो बिना पानी के, बिना खाने के हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे और बाहर उठ के दरवाज़ा खोला तो देखिए बारिश हो रही है। अभी अंधेरा ही है। मौसम की मेहरबानी थी, बहुत अच्छा मौसम था कल भी और आज भी बारिश हो रही है। नहीं तो यहाँ पे जिस तरह का मौसम बना हुआ था ना कुछ दिनों से, मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं इस बार कैसे जितिया का उपवास होगा, क्योंकि भूख प्यास इतनी गर्मी में कैसे सही जाएगी समझ नहीं आ रहा था। मैं उठ के सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा खोली, बाहर थोड़ा देर रुकी क्योंकि बारिश हो रही थी ना तो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद लग गई कामों में, क्योंकि जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है और हमारे यहाँ होता है ना बहुत सारा खाना भी बनता है। खाना नहीं मतलब सब्ज़ी रहती है 5 तरह की। तो जो भी था मुझे खुद ही करना था, तो मैं लग गई थी कामों में। साढ़े 4 बजे उठी हूँ और सुना है मैंने साढ़े 6 बजे से पारण जो है शुरू है। तो देखती हूँ कितना बजे तक टाइम काम जो है मेरा वो ख़त्म होता है। तो सबसे पहले पूरे रूम में झाड़ू कर लिया है मैंने। ये कपड़े सूखे नहीं है ना तो मैं रख दी हूँ यहीं पे, क्योंकि इससे थोड़े बहुत पानी निकल रहे थे, तो अंदर वाले रूम में मैं नहीं लेके जाती, कपड़े उठा के यहीं पे रखती हूँ, ताकि फिर बाहर में ना डालना रहता है। और सूखे वाले कपड़े को मैंने रात में ही देखिए मोड़ के रख दिया है फोल्डिंग पे, ताकि जब मुझे सुबह ना ज़्यादा काम ना हो। स्थिति कैसी रहती है ये तो पता नहीं था, इसीलिए ना जो काम था वो मैंने रात में ही कर लिया था। बाहर में भी झाड़ू कर दिया है और आज ना पंखी जो होते हैं ना पंख वाले, चींटी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। बाहर पूरा ना बिखरा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर मैंने सबको झाड़ू करके हटाया और अब आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, जो 24 घंटे का उपवास हो, एक बूंद का पानी भी ना गया हो मुँह में। हमारे यहाँ ना होठ पे भी पानी नहीं पड़ने देना रहता है। हम तो जब अपने चेहरा को पोंछते हैं ना तो होठ को बंद करके मुँह के अंदर कर लेते हैं तब पोंछते हैं। तो इस तरह का मतलब उपवास हो और फिर जितना काम हो, झाड़ू बर्तन ये सब कर पाना असंभव सा लगता है, लेकिन हिम्मत आज बहुत अच्छी बनी हुई थी हमारी, हमने सारा काम किया। झाड़ू बर्तन वगैरह, थोड़े बहुत बर्तन रात में बच गए थे जो कि अभी मैं धोऊँगी। पोछा भी लगा लिया है, सीढ़ियों पे पानी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि ना बारिश हो ही रही है तो सीढ़ी तो धुला ही गया ऐसे ही। उसके बाद मैं बैठ गई थी सब्जियां काटने। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि पारण के दिन का जो खाना है ना वो नहा के ही बने, बिना नहाए भी बना सकते हैं। तो मैं ना बैठ गई थी यहाँ सब्जियों को लेकर के काटने। हस्बैंड हालांकि बोले थे कि तुम बोलना जो भी काम होगा मैं कर दूंगा, लेकिन फिर ना मुझे खुद से ही लग रहा था कि मैं जब मेरे अंदर अभी इस ताकत है, शक्ति है करने की, तो मैं क्या उनको बोलने जाऊं, क्योंकि वो कभी ना कुछ ये सब किए नहीं हैं। तो पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इसीलिए मैं खुद ही लग गई थी करने में। जब होगा ज़्यादा बिजी मतलब जल्दबाजी हो जाएगी तो उनको बोलूँगी ही, लेकिन यहाँ पे पहले मैं सब्जियाँ काटने बैठ गई थी और मैंने चावल और दाल जो है चढ़ा दिया था। टाइम हो गया था 5:30 का और मैं लग गई थी कि चलो भाई जल्दी-जल्दी से करते हैं, क्योंकि 4 बजे उठी हूँ और पोछा, झाड़ू, बर्तन यही सब करने में मुझे 5:30 बज गए हैं। देखिए कितना भी एनर्जी हो शरीर में, लेकिन 24 घंटा भूख सहने के बाद ना उतना स्पीड काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए चावल दाल बनाने के बाद ना मैं यहाँ पे एक तरफ में खेक्सा का भुजिया डाल दी हूँ, एक तरफ में मैंने प्याज और भिंडी का रख दिया है भूनने के लिए, और मैंने झींगी को काट के रख लिया है, बोदी को भी काट लिया है। बस जो होता है ना कंदा, वो मुझसे नहीं होगा, उससे खुजली होती है मुझे, तो वो हस्बैंड काट लेंगे। और मैं चली गई थी नहाने, मैंने बोल दिया था भुजिया हो जाएगा ना तो निकाल के रख दीजिएगा और उसके बाद बोदी को भूनिएगा। तो वो किचन में काम देख रहे थे और मैं चली गई थी नहाने। नहा करके रेडी होकर के और मैं आ गई हूँ अभी पूजा करने के लिए। थोड़ा-थोड़ा सा अंधेरा जैसा कैमरे में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना और उतना ज़्यादा कैमरे में मतलब उतना ज़्यादा लाइट जो है रूम में नहीं आ पाती है। इस वजह से अंधेरा-अंधेरा सा दिख रहा है।
तो कल के ब्लॉग में ना पूछा था मीरा जी ने कि आपने शाम वाला पूजा किया था, क्यों नहीं किया था? तो शाम वाला पूजा इसलिए मैंने नहीं किया था ना, क्योंकि हमारे यहाँ दातुन वगैरह नहीं करते, मुँह में एक बूँद का पानी भी नहीं जाता। और यहाँ पे हमारे यहाँ होता है जिस चीज़ का पूजा ना किसी चीज़ का पेड़ रहता है, छोटा-सा पौधा उसका होता है, तो यहाँ मिलना नहीं है। तो मुझे बोला गया था कि बस ऐसे ही रह जाना, मतलब फ़ास्ट करके, और जो भी पूजा पाठ है वो सुबह में भगवान जी के पास ही। जितिया और खीरा हमारे यहाँ जो होता है सबसे ख़ास होता है। फिर होता है एक जो होता है ना तिल वाला बोलते हैं उसको, अनरसा, वो रहता है। तो अनरसा तो यहाँ मिलना था नहीं। खीरा में मैंने अपने जितिया को लपेट के घी सिंदूर से टीका लगा दिया है, और भगवान शिव जी और पार्वती जी हैं मेरे पास, तो उन्हीं के पास चढ़ा दिया है और पूजा मेरा हो गया। अब मैं लगा लूँगी सिंदूर। तो जो शादी वाला सिंदूर होता है ना, वो हम लोग ये सब पर्व जो होता है ना, जैसे जितिया हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ या व्रत सावित्री पूजा, तो ये सारी चीज़ों में ये वाला सिंदूर लगाते हैं। तो फिर ना यहाँ तो और कोई था नहीं, मुझे खुद से ही मांग भरना था अपना। और मुझे ना बहुत पसंद आता है नाक पर से सिंदूर लगाना, इसीलिए ना मैंने सोचा चलो आज मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेके ना लगाने लगी थी, लेकिन ये वाला जो सिंदूर होता है ना वो जल्दी लगता ही नहीं है। जितना आप लगाओगे नहीं ना उससे ज़्यादा ना गिर जाता है। और अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो आता है ना पेंसिल वाला सिंदूर वो लगाते हैं, पतला सा लगा लेते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल जो है ना यही है, इससे भले ही ना थोड़ा चौड़ा ही लगे, भद्दा दिखे मुँह, लेकिन बहुत अच्छा लगता है लगाने में। तो बस यहाँ मैंने पूरा माँग, देखिए बीच से मैंने माँग भी निकाला है। ऐसे-ऐसे व्रत त्योहारों में ना साड़ी पहनो, माँग सीधा करके सिंदूर भरो, पूरा माँग, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। पैरों में मैंने आलता भी लगा लिया है। उसके बाद देखिए अब मैं आ गई थी इधर में थोड़ा बहुत काम जो है बचा हुआ है, दाल छौंकना है, और जो कंदा की सब्ज़ी है वो मुझे ही बनानी है, तो वो मैं अभी बनाऊँगी। पारण का टाइम जो है 8:30 बजे तक था, और अभी ना 7 बज गया था। मैं सोच रही थी 7:30 बजे तक भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे का उठने का फ़ायदा ही फिर क्या होगा। तो हस्बैंड ने बोदी और झींगे जो था ना वो वाला सब्ज़ी उन्होंने ही बना दिया था। बस कंदा वाला सब्ज़ी जो था वो मैं बना रही हूँ। वो मुझे बोल रहे थे कि जाओ तुम बैठो मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं मैं कर लूँगी, आप बैठिए। तो उनको मैंने भेज दिया और मैं लग गई थी इधर मैं बनाने के लिए। बारिश जो है धीरे-धीरे ना बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं था। और नहा लिया था मैंने ना, तो नहाने के बाद ना लग ही नहीं रहा था प्यास या भूख, कुछ का फ़ील ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं भूखी भी हूँ। तो यहाँ पे कंधा को देखिए मैं हाथों से नहीं डाल रही, मैं छलनी से कलछल से ही, मतलब जो छोलनी होता है ना उससे ही डाली हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा भी टच हो जाने से ना जो खुजली शुरू होती है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और अभी तो जो कुछ करना है मुझे ही करना है, तो फिर खुजली लेके बैठ जाऊँगी तो फिर पारण भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाला है, और अच्छे से ना लाल करके हम लोग भून लेते हैं इस वाले को, ताकि थोड़ी-सी भी ना इसमें खुजली होती है ना थोड़ा-सा भी इसमें रहे नहीं। अच्छे से लाल करके भूनने के बाद ना 1-2 टमाटर डाल दीजिए, तो आराम से जो है इसका जो भी होता है ना खुजली वाला वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी जो है ये वाला ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं, सूखी वाली ही बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी करके ना बहुत सारी सब्ज़ियाँ हो जाती हैं। खाने वाले 2 ही लोग हैं तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो चुका है, निकाल लिया है मैंने, और अब ना मैं चलती हूँ, मतलब जो चिलो-सियारों को देते हैं ना, उसके लिए मैंने निकाला है। थोड़ा-थोड़ा सा वहाँ पे दे के और थोड़ा-थोड़ा बचा लूँगी, ताकि यही हमारा प्रसाद हो जाएगा। तो निकाल के और अब चलिए चलते हैं देने के लिए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और छाता जो है ना लेकर के फिर मैं गई थी कि चलो भीगूँगी नहीं, लेकिन फिर क्या ही हुआ ना, इतना तेज़ बारिश था, क्योंकि नीचे में दिख नहीं रहा उतना, लेकिन इतना तेज़ था ना, छाता भी छोटा था। बड़े वाले हस्बैंड लिए थे क्योंकि उनके पास कैमरा था, मैंने बोला शूट कर दीजिए थोड़ा-सा, तो वो बड़े वाले जो छाता मेरा बड़ा वाला है उसको लेके कर रहे थे, और मैं आगे में बचा रही थी कि चिलो-सियारों को दे रही हूँ तो उनके पर पानी ना पड़े, और पीछे मैं पूरा भीग गई थी। हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो भीग रही हो, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब मैं उठ के और रूम में गई ना तो पूरा पानी मेरे मतलब कमर से टपक रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा चीज़ ना सब दे दूँगी मैं, जितने भी खाने हमारे यहाँ आज ना कंदा का सब्ज़ी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मड़ुआ की रोटी, एक नूनी का साग होता है, यहाँ तो मिलता नहीं है, झींगी की सब्ज़ी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ क्या ही करेगा आदमी, 1-2 चीज़ें मिल गई वो भी मेरे लिए बहुत है।
और कुहू अभी तक ना सोई हुई है। मैं उठा रही थी उसे, उठो बेटा उठो, क्योंकि ये पारण करना है ना, तो वो तो उठेगी तभी होगा। पर पता नहीं क्यों उसका नींद ही नहीं खुल रहा। हम लोग 4 बजे से उठ के बातें भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इतना आवाज़ भी हो रहा है, फिर भी नहीं उठ रही। ऐसे ना थोड़ा-सा भी साउंड जाए तो उठ जाती है, लेकिन पता नहीं उसको आज नींद ही नहीं खुल रहा था। तो यहाँ पे देखिए दे दिया है मैंने चिलो सियारों को खाना, और चलिए अब मैं कर लेती हूँ पारण। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं पारण करने के लिए, और पारण करने से पहले ना दान किया जाता है। तो मेरे पास ना दान में क्या ही करूँ, किसको देती, चावल, आलू, दाल ऐसे करके। इसीलिए मैंने ना सबके पैसे थोड़े-थोड़े जोड़ के और अलग-अलग निकाल लिए हैं, और सबको छू करके पानी से थोड़ा-सा हाथ में लेके और छू करके सबको प्रणाम कर लूँगी कि जो भी कमी हो माफ़ करिए। और उसके बाद ये जो खीरा है ना, यही हमारा पारण इसी से होता है। बहुत लोग के यहाँ चूड़ा-दही खाते हैं, बहुत लोग क्या दूध पीते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना खीरा से किया जाता है ससुराल में। और ये खीरा जो है ना फाड़ना रहता है हाथों से, लेकिन टूट ही नहीं रहा था, फट ही नहीं रहा था। तो फिर किसी-किसी तरह से करके मैंने निकाला, और इसके बीज बहुत छोटे-छोटे थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें से एक बड़ा बीज मिला। और इस तरह से देखिए जितिया को अंगूठे में लगा कर के और बीच में रख लूँगी मैं इसको, और उसमें पानी डाल के एक ही बार में ना इसको निगलना रहता है। तो फाइनली किसी तरह से मैंने कर लिया और हो गया मेरा पारण। और अब एक मैं इसमें मैं एक गाँठ लगा लूँगी, क्योंकि जिसके जितने बच्चे होते हैं ना उतने गाँठ लगते हैं, तो मेरी तो एक है। मैंने एक गाँठ लगा लिया है, और अब इसको सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी, और खुद पहनने के बाद ना फिर बच्चों को पहनाते हैं। तो पारण हो गया मेरा, और अब चलिए कुहू का जो भी नियम धर्म है वो कर लेती हूँ। पैसे जो हैं अभी रख दे रही हूँ उठा के, जब हस्बैंड जाएँगे ना शनि मंदिर, तो वहाँ पे पंडित जी को दे देंगे। और यहाँ पर कुहू को अभी मैं सिर्फ टीका लगा दूँगी, और ना इसको फिर जितिया जो है वो पहनाऊँगी। और फिर होता है कि बच्चे ना प्रणाम करते हैं, लेकिन पता नहीं ये मेरी अकड़ू है, मैंने कितना इसे बोला कुहू प्रणाम कर लो, और सो के अभी तुरंत उठी है ना, जिसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, कर ही नहीं रही थी। और मैंने इसे नहलाया-धुलाया भी नहीं, बस चेहरा ऐसे ही पोंछ दिया था। इसके बाद और कोई तो है नहीं, हस्बैंड ही मेरे अकेले हैं, तो मैं उनको भी तिलक कर दूँगी और उनको प्रणाम कर लूँगी। इसी तरह से आज का जो मेरा जितिया का पारण था वो हुआ बहुत अच्छे से, जो फाइनली बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया हमारा जितिया का जो ये व्रत था। ये बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे लिए, और हर एक पल ना मन में एक बेचैनी सी रहती है कि भगवान कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे से जो है हो गया सारा विधि विधान से। जितना कुछ मेरे पास था उतना में मैंने किया। और ये रहा आज का हमारा खाना। तो सुबह में चावल ही मैंने बना दिया है, क्योंकि चावल भी दिया जाता है, तो दोपहर में कुछ भी नहीं बनेगा, सारा खाना अभी ये बन चुका है। अभी मैं हस्बैंड को दे देती हूँ। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सभी? कैसा रहा आप सभी का जितिया का पर्व? किस तरह से आप सभी ने मनाया? किसको किसको प्यास लगी थी बताइएगा आप लोग, सब लोग। और अभी तक ना मतलब 10 बज गया है, और अभी तक मैं ना कुछ नहीं खाई हूँ। बस मैंने वही व्रत तोड़ा था और थोड़ा सा मड़ुआ का आटा का जो रोटी बनाया था मैंने वो खाया है, और थोड़ा सा मतलब 1 गिलास पानी पी लिया है, ताकि पानी जो है ना धीरे धीरे शरीर में मतलब पूरे बॉडी में जाए। खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि अगर पानी और खाना खा लूँगी ना तो फिर ना नशा जैसा हो जाता है। पानी जैसे जैसे पूरे बॉडी में जाता है ना, उस वजह से पूरा ना पैर हाथ सारे जो है ना एकदम सुन्न होने लगते हैं। और खाना जब खाता है ना तो पूरा एकदम से लगता है ना नशा हो गया है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बस पानी थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं खाना खाऊँगी। 10 बज गया है और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस 1 गिलास पानी पिया है मैंने। आप लोगों का कैसा रहा ज़रूर से बताइएगा। आज ना ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। आज ही मैं ना शूट कर लूँगी। आप लोगों ने 1-2 सिस्टर लोग हैं जो कि यूट्यूब पे काम कर रही हैं, तो उन लोगों को थोड़ी हेल्प चाहिए थी मेरे से, मतलब जैसे कि ट्राइपॉड वगैरह मैं कौन-सा यूज़ करती हूँ, अपने वीडियो वगैरह कैसे शूट करती हूँ, या फिर मतलब थंबनेल के लिए फ़ोटो वगैरह कैसे लेती हूँ। ये सारी चीज़ें ना उन लोगों को मतलब जानना है, तो उसके लिए मुझे वीडियो शूट करना है, जो कि आज ही कर लूँगी। तो शायद कल आप लोग देख पाएँगे। तो बस इसी के लिए ना आज के ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। छोटा सा ब्लॉग है लेकिन बहुत ही प्यारा है।